So, guys, welcome to another episode of the Late Winner Show. A special episode. We are doing it for the first time on a midweek at an Indian time of 2 o'clock, lunchtime. But yeah, so welcome to the show. I have Rishabh and Anshuman with me for the show. And yeah, Rishabh is not free right now. I'll just remove him from the screen. Anshuman, ऋषभ एक बार कर दियो उसको जरा. Sorry, Anshuman is not available. ठीक है. भाई हाँ अंशुमन I'm बोला back. था I'm अभी, back. ठीक है। मैं तो फ्री था। हाँ, Anshuman. So a very good week for all three of us. I think everyone is happy. That's why we decided कि नहीं ये show कर ही लेते हैं आज. After all the delays in घंटा the भाई अच्छा recording. वीक था। जीत रहे हो तो अच्छा वीक था तुम्हारे लिए तो, चाहे 1-0 जीतो. But especially for Anshuman, काफी positive weekend. For me also a very positive weekend as a Liverpool fan. So yeah, welcome to the show. क्या हाल है यार ऋषभ and Anshuman? How are you two? बढ़िया भाई थका हुआ बढ़िया। मैं, और कुछ नहीं। क्या? मैं तो थका हुआ भाई, मैं तो थका हूँ। दिवाली थी, दिवाली फिर अभी थोड़ा ट्रैवल कर रहा था तो थक गया हूँ मैं तो। और ऐसा Oh कुछ अच्छा, by यूनाइटेड ने the way, मेरे को happy कुछ Diwali to उकसाया भी all the नहीं। viewers. Happy Diwali to all the viewers who are watching us from Delhi, Mumbai, and San Jose, oblique, New York. हाँ भाई, यहाँ 12:30 बजे रात में कोई देख रहा होगा ना, मान जाऊंगा मैं उसको। कभी तो देखेंगे. बट ठीक है, लेट्स गो ऑन. पहले बात कर लेते हैं अबाउट द फिक्चर्स दैट हैपेंड दिस वीक आफ्टर द लास्ट वीक, जो थोड़ा डल वीकेंड था with low scoring goals and काफी सारे draws. I think we had a very interesting week this week around, which was the eye-catching result for you guys. तुम्हें क्या लगा कि कौन सा ऐसा result था which really defined कि where this Premier League is going to end? ये क्वेश्चन ये क्यों तो पूछा जा रहा है? कैसा क्वेश्चन है ये? मतलब ये तो मतलब क्या लिटरली तुझे खुद आंसर पता है यार शर्मा। नहीं, मैं तो देयर वाज I would ओनली also वन say Spurs का result was also very eye-catching for me. हाँ, मतलब आई कैचिंग के सेंस में तो हाँ ऑब्वियसली बिकॉज़ अनएक्सपेक्टेड था। अचानक हाँ से ये जो हमने कर्ज लगाया है उन पे, उससे उनका जो डाउनफॉल शुरू हुआ है वो देख के अच्छा भी लग रहा है और बुरा भी लग रहा है कि यार अच्छा खासा चल रहा था। एक एक अलग सी नैरेटिव बन गई थी स्पर्स के साथ एंड नाउ दे आर बैक टू बीइंग व्हाट स्पर्स आर। तो हाँ राइट. वो देख के बट ठीक थोड़ा है, सा बुरा पहले भी लगा, बट और मेरे को फिक्चर्स इतनी कोई दिक्कत नहीं। के बारे में पहले बात कर लेते हैं. एस्टन विला वन अगेंस्ट फुलम. आई थिंक नो सरप्राइज इन दैट. मेरे ख्याल से शायद दे वन द 9th straight game in at their home, if I'm not wrong. And a very easy victory. Ollie Watkins has been in the goal scoring form again. Brighton versus Sheffield, I think one more match where we all expected Brighton to win. ब्राइटन टू विन। But अच्छा, तुम लोगों ने एडिंग्रा का गोल देखा था वैसे बाय द वे? नहीं, वो फिक्चर नहीं नहीं, देखा अच्छा मैंने। देखना, बहुत ही अच्छा गोल था. मुझे ना ऐसा याद दिला दिया वो जो एक किसका गोल था यार, वो विल्शर का गोल था ना शायद, आर्सेनल में, जो वन टच पासिंग हुई थी. समवॉट सिमिलर टू दैट. बहुत अच्छा गोल था अडिंगरा का. आई थिंक शायद ललाना और अडिंगरा इन्वॉल्व थे उस गोल में. बहुत अच्छा गोल था. बट आई थिंक उसके बाद दे गॉट अ रेड कार्ड. मोहम्मद दाऊद को रेड कार्ड मिल गया था, उसके बाद द गेम चेंज. इट एंडेड 1-1. एंड वेस्ट हैम अगेंस्ट नॉटिंघम फॉरेस्ट, आई थिंक अ वेरी क्लोज मैच. काफी देर तक 2-2 था. बहुत एंड में जाके, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 88 मिनट में जाके सोचेक ने गोल मारा, तो वेस्ट हैम गॉट देयर 3 पॉइंट्स. आर्सेनल वन अगेंस्ट बर्नली 3-1. एवर्टन, I कंफर्टेबल think विन। they've started getting their results now. 3-2 victory over हाँ, the Palace. वही अभी And ऑफलाइन मेरी और ऋषभ की बात इसी बात पे हो रही थी कि अब इनका मैच है यूनाइटेड का एवर्टन के साथ, और सडनली अब हाँ खासकर उनके होम पे एवर्टन have actually picked up a really good form lately. तो आई हम्म थिंक उनको काफी डिफिकल्टी होने वाली है टेन को। तो लेट्स सी। हाँ, they started taking results now. Liverpool won against या Brentford. काफी forward था. I think it could have been a little difficult. मैं थोड़ा scared था इस मैच के लिए because we didn't have uh, Robertson, we didn't have Konate, and McAllister was suspended for this match. तो मैं थोड़ा थोड़ा सा skeptical था about this match, but I think an easy victory at the end of the day.
we were able to give three of Yeah. our youngsters debut. That speaks a lot about how the match went. Yeah, Rishabh, Manchester United versus Luton. A lot of people were expecting this to be the match where United finally breaks their shackles and they'll get an easy, comfortable victory. But I didn't see the match. But scoreline से तो लगा नहीं कि काफी comfortable victory हुई होगी. कंफर्टेबल तो नहीं थी ना। मैं इतने चांसेस थे हमारे पास, लेकिन हमने कोई भी कन्वर्ट नहीं किए। आई थिंक वही एज यूजुअल, हम लोग वी आर वेरी लैकलस्टर इन फ्रंट ऑफ गोल। चांसेस इतने मिलते हैं बट कोई फायदा नहीं होता है। आई थिंक वही एक चीज, वही एक काइंड ऑफ प्रॉब्लम है सीजन का, बिकॉज वी स्पेंड सो मच टाइम spend so much energy actually in the game until the 90th minute, because हम लोगों को हमेशा, हम लोग हर गेम ऑलमोस्ट बेसिकली, जो हर गेम जीते हैं हम अभी तक 1 गोल मार्जिन से जीते हैं। कोई भी एक गेम नहीं है जिसको हम लाइक ढंग से 3-4-0 जीत जाए। इस गेम में लूटन ने कुछ किया नहीं था, चांसेस बेसिकली पूरा गेम यूनाइटेड ने कंट्रोल किया था, बट अगेन लाइक दैट इज देयर इज दैट वन मिस्टेक वेयर यू कैन probably concede that goal और फिर वो 1-1 हो जाएगा, and then things change from there। बट मैं तो बहुत ही बेकार, मतलब मेरे को तो बिल्कुल गुस्सा आया था परफॉर्मेंस से। कोई परफॉर्मेंस बहुत ग्रेट नहीं थी हमारी। वी शुड हैव इजीली वन दिस गेम 3-4-0, बट वही है। और इस मैच में और 2 इंजरीज हो गई। हॉयलैंड भी गया, एरिक्सन भी गया, तो और 2 हॉलैंड इंजरीज हो इंजर हो गई। गया. इंजर हो गया वो। तो अभी उसका एक्सटेंड नहीं पता है। 2019 एरिक्सन तो पक्का गया है। एरिक्सन तो 1-1.5 महीने के लिए गया फॉर श्योर। हॉयलैंड का भी एक्सटेंड नहीं पता है इंजरी का, कितने दिन टाइम के लिए बाहर है। बट यार एक चीज तो है, आई थिंक अब या मैं एक चीज देख रहा था यूनाइटेड में कि मैकटोमिने आया, उसने गोल मारने स्टार्ट करे थे, एंड नाउ ऑल ऑफ अ सडन मैकटोमिने इज द मेन प्लेयर इन द प्लेइंग 11. मतलब अमराबाद इज आल्सो नॉट स्टार्टिंग बिकॉज मैकटोमिने इज स्टार्टिंग. तो उसका रीजन इज ओनली बिकॉज ही स्कोर्ड गोल्स और हिज एक्चुअल परफॉर्मेंस हैज आल्सो इंप्रूव्ड जब से वो टीम में आया है. नहीं, अब वो उसको पोजीशन पे खिला रहा है अपनी। ही इज नॉट प्लेइंग एज अ सीडीएम। ही इज नॉट डूइंग दैट, ही इज जस्ट प्लेइंग इन द बॉक्स। तो वो तो सबको पता है, व्हेन ही प्लेज अटैकिंग रोल्स उसका काम सही है। तो आई थिंक या तो मतलब इस आई मैच थिंक में कहीं और कहीं इसलिए से, नहीं ये खेला जो बिकॉज गोल भी जो बट और कहीं से गोल्स आ भी नहीं रहे ना। गोल्स भी तो आने चाहिए कहीं से, और कोई गोल मार नहीं रहा है। रैशफोर्ड मार नहीं पा रहा, ब्रूनो भी मार नहीं पा रहा है, तो कहीं से तो गोल्स चाहिए ना। तो वही हाँ सब ये आई भी होता थिंक है कि मैंने तो ये अहमदाबाद इस को दिन में इसलिए नहीं खेला. बोल अंश बोल. और मैं बोल रहा था कि मतलब अभी भी आई थिंक ये जो लिंडलॉफ का गोल भी था, आई थिंक वो भी उसकी वजह से गोल पड़ा, क्योंकि आई थिंक मैकटोमिने ने वो शॉट मारा था जो आई गेस डिफ्लेक्ट हो गई या फिर रिबाउंड हो गई, सॉरी। आई थिंक वो उसमें वो ना वो टेंडेंसी है, ही प्रोबेबली प्लेज लाइक अ वेरी अटैकिंग मिडफील्डर। तो आई थिंक उसमें वो टेंडेंसी, आई थिंक ही हैज दैट काइंड ऑफ प्ले स्टाइल वेयर ही वांट्स टू स्कोर गोल्स, और ईदर इफ नॉट स्कोर गोल्स ही वांट्स टू हिट द बॉल्स, कहीं जाए ना जाए। तो आई थिंक वो चल रहा है, एंड आई थिंक द मोर ही डज इट द बेटर ही बिकम्स इन दोज। तो आई थिंक मेरे लिए तो ये डिसीजन सही लग रहा है कि मैकटोमिने को खिला रहे हैं। एंड आई थिंक मैकटोमिने हैज फेस्ड अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म इन द पास्ट, बट आई थिंक एटलीस्ट सारे प्लेयर्स में से मेरे को मैकटोमिने में वो दिख रहा है कि नहीं, ही इज आउट देयर टू प्रूव पीपल रॉन्ग। सो हम्म. for me, it is absolutely fine decision for him to start over Amrabat or probably any other player who is not scoring नहीं, goals. अहमदाबाद आई थिंक Because as इसलिए भी Rishabh स्टार्ट said, नहीं कि करा बिकॉज Luton के against you don't need a defensive minded midfielder because you know that they're going to sit back and they will not attack you that much. I think वो भी एक रीजन हो सकता है. बट ठीक है, मूविंग टू द मैच जो जिसके बारे में हम बात कर रहे थे ज्यादा, दैट इज वुल्व्स वर्सेस स्पर्स. उसके बारे में क्या लगा? आई वुड फर्स्ट, मैंने तो मैच देखा था, आई हैव माय व्यू पॉइंट्स ऑन इट. मैं पहले लेकिन ऋषभ से पूछना चाहूंगा, व्हाट इज योर व्यू पॉइंट ऑन द मैच सिंस यू आर अ pseudo Spurs fan also. ये बार-बार बोल-बोल के बस पर्सन ही बना दो मुझे, एक काम करो। पर्सन नहीं हूँ मैं, मेरे को स्पर्स बन अच्छी चुका है लगती है देखने भाई, के लिए, और 4 साल हो गए इस बात वो को। भी एक अभी भी अगर तू नहीं मान रहा सोल्डाडो, है तो मतलब तेरी में ही कोई प्रॉब्लम है। जब से सोल्डाडो 4 था. साल क्या हो गए बे? 4 साल से नहीं, ज्यादा हो 4 गया साल पहले है। क्या से हो है. गए?
4 साल से ज्यादा हो हाँ, गया 4 साल से काफ़ी पहले से ही है, कॉलेज से ही है ये स्पोर्ट्स फैन। 10 साल के ऊपर हो चुका है अगर इस बात को हाँ, बताना है तो। हाँ, तो ढंग से बताओ, स्टार्ट्स लेके आओ पहले अपने ढंग से, ठीक है? हाँ, तो फिर तू भी ढंग से बोलना कि हाँ, हूँ मैं स्पर्स फैन। मैंने तो करेक्ट वो भी हूँ मैं, बोला कौन नहीं, जज कर लेगा तेरे को? मैंने ठीक है, बोला ही नहीं मैच के कभी बारे में कि बात मैं करते स्पर्स हैं। फैन हूँ। आई एम श्योर यहाँ पे लोग आके ये नहीं जानना चाहेंगे कि ऋषभ एक्चुअली सपोर्ट किसको करता है। हाँ, लोगों को फ़र्क नहीं मेरे पड़ता। मेरे को बताना भी नहीं है अभी, मेरे को बताने का भी नहीं है कि मैं किसको सपोर्ट करता हूँ अभी, जिस हालत है जो मेरी टीम की अभी। बट मैच के यार बारे में मैच तो मैंने तो मैच देखा नहीं था, बट मैंने हाइलाइट्स देखी थी। आई थिंक ओवरऑल वी बेसिकली सेड दिस, आई थिंक 2-3 वीक्स अगो ओनली, कि भाई देखो अल्टीमेटली स्पर्स लक विल रन आउट। बट ऐसा नहीं सोचा था कि एक मैच में उनका पूरा लक चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये जो हम्म खुशी खुशी वाले जो हमारे नीचे बैठे हैं ना, मिस्टर दास, उन्होंने पूरी स्पर्स को चोट दिया एक ही गेम में भी नहीं भाई, 45 मिनट्स में खत्म कर दिया था उनको बेचारों को। 40 पूरा गेम लगा भी नहीं, 45 मिनट्स में गेम खत्म कर दिया था उन्होंने उनका। मैडिसन गया, वैंडरवेन गया, उडोगी इंजर्ड, रोमेरो रेड कार्ड, सॉरी उडोगी भी रेड कार्ड, रोमेरो भी रेड कार्ड, तो क्या ही होना था मतलब। उस मैच से मुझे वैसे भी कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं थी, बट हाँ आई थॉट कि हाँ दे विल ग्राइंड आउट अ विन और समथिंग, बिकॉज वुल्व्स नहीं कर पाई शायद कुछ, बट फिर भी एंड में वही किया। बट अभी आई थिंक इफ यू लुक बैक एट टॉटनम्स रिजल्ट्स आल्सो इन द first couple of weeks or 3-4 weeks, they have done this same thing. I think Sheffield United के against यही किया था उन्होंने, 90+5 90+8 में लास्ट में, सिंगल हाँ। गोल्स मारे थे। तो basically this is just a payback to it, they're back. But overall weekend की खासियत बस ये थी कि सिटी भी आगे नहीं गई, टॉटनहम भी आगे नहीं गई, आर्सेनल लिवरपूल kind of uh, कॉट अप। got closer to the top, so which is हुँ, good. In that case which is good, like nobody actually moved ahead too much, हुँ, क्योंकि सिटी जीत जाती तो फिर थोड़ा वापस लगने गैप लगता रहता। कि यार ये फिर जीत जाएगी। हाँ, वही, हम्म विच इज व्हाट आवर कंसर्न इज, कि अगर सिटी अभी तक इतनी थोड़ी वल्नरेबल लग रही है, तो लेट्स जस्ट मेक श्योर कि हम 5-6 पॉइंट का गैप बना सके जब तक वो फॉर्म में नहीं आते जनवरी फरवरी में। हाँ, राइट। अंश, अबाउट स्पर्स तेरा क्या व्यू पॉइंट था? आई एम श्योर तूने तो मैच देखा होगा शायद, क्योंकि हाँ, मैं तो मैच देख रहा ग्रुप था। ग्रुप में मैसेजेस आ रहे थे। हाँ, तो मैं तो देख रहा था और मतलब मेरे को अब ना एक चीज़ तो समझ आ गई है, प्रीमियर लीग में तो कुछ भी हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल कोई कोई भी टीम किसी भी टीम को हरा सकती है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपने बहुत जल्दी गोल मार दिया है, उसको डिफेंड करना तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। और जो प्योर एग्जांपल वाज दिस मैच, जिसमें स्पर्स ने बहुत पहले गोल मार दिया था एंड दे वर जस्ट ट्राइंग टू होल्ड ऑन। और यही चीज जो उनकी मेंटालिटी होगी, एंड आई अंडरस्टैंड बिकॉज दे डोंट हैव द प्लेयर्स एनीमोर। और आई थिंक हम्म इसी पॉडकास्ट में बहुत पहले भी हमने ये बात करी थी कि स्पर्स में चाहे व्हेन दे वर ग्राइंडिंग आउट रिजल्ट्स एंड दे वर प्लेइंग ब्रिलियंटली, तब भी हमने ये बात बोली थी कि स्पर्स को जो हैम्पर करेगी ना इन द लॉन्ग रन इज दैट दे डोंट हैव अ गोल स्कोरर, an out and out striker, and Richarlison's not playing well or even not being in the team is going to hamper their product, because by chance अगर सॉन से गोल नहीं पड़ा, और वी टॉक्ड अबाउट कि व्हेन जेम्स और सॉन से गोल्स ड्राई आउट हो जाएंगे तो कौन है उनका गोल मारने वाला? कोई नहीं। हम्म एंड उसका भी एक बहुत बड़ा एग्जांपल वाज द मैच वेयर सॉन डिड नॉट प्ले वेल, एंड आई गेस ही वो एक जो केमिस्ट्री थी मैडिसन के साथ, विदाउट द एब्सेंस ऑफ मैडिसन, विद द एब्सेंस ऑफ मैडिसन, वो सॉन नहीं संभाल पाया वो रोल और द इंस्ट्रक्शन जो उसको मिले हुए थे। एंड अगेन ऑल्सो वी टॉक्ड अबाउट द स्क्वाड डेप्थ which they don't have, and also showed out very clearly, very was very evident कि उनके पास स्क्वाड डेप्थ नहीं है, which is why they are going to lack behind a lot of behind the teams like City who have जिनकी बेंच ही एक अलग हम्म 11 की टीम है। तो आई थिंक ये दो हम्म चीजें उनको सॉर्ट आउट करनी पड़ेंगी जनवरी में, बिकॉज अगर आई आई एम श्योर कि एंज कुछ ना कुछ करके ही माइट ब्रिंग आउट द टीम बैक, एंड आई डोंट थिंक दैट दे आर गोइंग ऑन अ स्लम्प कि अभी बैक टू बैक अब हारना ही शुरू कर जाएंगे, which is possible knowing the history of Spurs जो काफी बड़े बड़े लोगों ने बोला है। तो बट आई डोंट थिंक सो। आई थिंक जो टीम है उनमें वो एक कॉन्फिडेंस तो है कि दे कैन परफॉर्म। द ओनली थिंग इसके अचानक से उनको ये सेटबैक मिला है, उसकी वजह से थोड़ा सा तो आई थिंक ही हैज टू लुक इनसाइड द टीम एंड मेक सम सॉर्ट ऑफ टिकल चेंजेस, बिकॉज सेम टाइप ऑफ फॉर्मेशन विद these absence of players
I don't think would work. तो I यार think मुझे तो एक चीज लगती है कि जैसे पहली बात तो ये था कि हम जब स्टार्टिंग में भी बात करते थे अबाउट स्पर्स, all three of us, and I think all Spurs fans also knew कि this team is not capable of fighting for the title. ठीक है, you have City जो consistently they've been getting 90 above points. You have Arsenal who improved in last 2-3 years, and you have Liverpool जो काफी tough fight दे रही है. For this team, for this first team, where Ange I think has had only 3-4 major signings जो उसने improve करी है अपने squad में, it was never going to make it to the title race. And even if they do, I think that's shooting above their weight that they've done until now also. तो मुझे उस पॉइंट ऑफ व्यू से लगता है कि जैसे इस मैच में भी आई थिंक एंज के शायद एक ही साइनिंग था जो खेल रहा था थ्रू आउट द मैच. तो ऑल ऑफ हिज मेजर साइनिंग्स वर आउट ड्यू टू इंजरी और सस्पेंशन. तो आई फील कि लॉन्ग टर्म में दिस विल इम्प्रूव, देयर टीम विल इम्प्रूव इफ दे कीप कंटिन्यूइंग एंड स्पेंडिंग देयर one second, spending money on the players that Ange wants. But मुझे एक चीज और लगती है, हमने ना ये चेल्सी और स्पर्स के बारे में मैच में बात नहीं करी थी. एक ना फाइन लाइन होती है बिटवीन बीइंग स्मार्ट एंड बिटवीन बीइंग स्टूपिड. एंड मुझे स्पर्स एंड चेल्सी वाले मैच में ना एक पॉइंट पर लगा कि एंज इज बीइंग वेरी रिजिड अबाउट हिज टैक्टिक्स एंड वेरी स्टूपिड इन सेंस कि यार व्हेन यू डाउन टू 9 men, तुम फिर भी इतना हाई लाइन खिलवा रहे हो एंड यू आर सीइंग कि वो 2 बार 3 बार ब्रेक हो चुकी है वो लाइन. उसके वजह कंटिन्यूइंग दैट, आई डोंट नो वेदर ही वाज एक्सपेक्टिंग कि वो हाई लाइन खेल खेल के गोल मार देगा. बट यू हैव टू, व्हेन यू आर डाउन टू 9 men, you have to टेक योर चांसेस व्हेन दे अराइव. यू कैन नॉट ऑलवेज कीप ट्राइंग फॉर चांसेस. एंड वहां पे मुझे लगा कि चेल्सी जो स्ट्रगल कर रही है विद गोल्स, when you play high line, you're giving them more options to attack your defense and your goalkeeper by being one on one. So if they would have gone to a low block and then waited for the chance on counters, they could have had better chances rather than playing a high line जहाँ पे उन्होंने बहुत chances दे दिया. चल, yes, तुम्हें क्या लगता है yes. उसके बारे में यार? नहीं, मैं तो अग्री नहीं करता उस बात से, क्योंकि आई फील लाइक टॉटनहम, भाई वो खुद आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला उसने कि इट्स हू वी आर. अगर उसका एक विजन है, उसको टीम में खिलाना है, उसको उस तरीके से, तो वो वैसे ही खिलाएगा. और तू ये बता कि जो तू बोल रहा है कि नहीं हाँ वो तो लाइन खेल ठीक रहे है थे, तो मतलब चेल्सी क्या कर रही थी? एक मिनट, अब एक मिनट रुक जा ना, अब एक मिनट. चेल्सी क्या कर रही थी बताओ मुझे. चेल्सी ने क्या किया है उस गेम में? चेल्सी को कायदे से 8 गोल मार देने चाहिए थे, जब तक खुले थे, जब तक एंड में जाके मारे 90 प्लस में जाके गोल उन्होंने टू सील द डील. अरे मैं यही कह रहा हूँ तुझे, वो 8 गोल क्यों मार देने चाहिए था? बिकॉज इतनी चांसेस मिल रही थी. अगर तुम सेटबैक, मैं एंज की जो उसका प्लेइंग स्टाइल है उसको क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, बट एट टाइम्स यू हैव टू बी फ्लूइड इन टर्म्स कि यार अभी मुझे लग रहा है कि हम 1 पॉइंट की जगह 0 पॉइंट भी लेके जा सकते हैं. वाई डोंट सिट बैक, कंफर्म कि हमें 1 पॉइंट मिल रहा है एंड देन एट 1-2 चांस बना के उसमें गोल मारने नहीं का ट्राई बट कर. अबे बट बिकॉज बात वही है ना यू भाई, नो बट चेल्सी इज बात नॉट गोइंग वही टू है. स्कोर गोल्स. बट बात वही है भाई, जब तुम एक टीम बना रहे हो तो तुम्हारी टीम में एक टैक्टिकल विजन होता है, तुम एक मेंटालिटी बिठा रहे हो प्लेयर्स में, और तुम बोल रहे हो कि हाँ जस्ट बिकॉज हम 9 हो गए तो छोड़ दो भाई सब कुछ. तो ठीक है, अरे वो मैं तो यार वो नहीं. मैं अरे ये थोड़ी ना बोल रहे मैं हैं कि वो मैं अब इसके बाद यही मेंटालिटी सेट करे. हाँ, मैं ये नहीं फॉर कह दैट रहा कि पर्टिकुलर मैं तुम तुम्हें ये एक और एक्सेप्ट रीजन करो दैट बताता हूँ, यू आर एक गोइंग और टू रीजन लूज. बताता हूँ कि एक और रीजन बताता हूँ व्हाई ही शुड हैव प्लेड लो ब्लॉक इज दैट व्हेन यू एनालाइज द गेम ना, प्री मैच एनालिसिस, तो आप अपनी टीम का भी करते हो, ऑपोजिशन का भी करते हो, राइट? अगर कोई भी मैनेजर, मैं भी मैनेजर होता ना, आई लुक एट चेल्सी, आई सी द रिजल्ट्स, वेयर एवर चेल्सी हैव फेल्ड टू स्कोर, इट इज अगेंस्ट लो ब्लॉक. Wherever they have played better is against high line. Whether it's Arsenal, whether it's Spurs तो definitely were playing up mid line पे खेल रहे थे काफी. तो हाँ उस पता सेंस है, में ना, मतलब उस सिचुएशन के हिसाब दैट इज द से रीजन दे प्लेड गुड अगेंस्ट बिग साइड्स. बस वही बात है, सिंपल. एग्जैक्टली हाँ, मतलब वो तो है कि हमारे हमारे पास वो अटैकिंग prowess अभी भी नहीं है, और वो डिसाइसिवनेस अभी भी नहीं है कि हम लो बॉल के अगेंस्ट खेल सकें. अच्छा, सिटी के अगेंस्ट भी इसलिए हमने चांसेस बनाए क्योंकि वो हाई लाइन खेल रही है. तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए एज अ मैनेजर आई बिलीव कि एंज ने वो एक माइनर ब्लंडर किया कि ही कुड हैव एक्चुअली गॉटन आउट वन बाय you being rigid and getting 0 points rather than being flexible and getting 1 point matters a lot in a Premier League, right? आई डोंट नो यार, तुम लोग रिजिड से तो मैं नहीं अग्री करता. ठीक है, हाँ मे बी ही कुड हैव चेंज्ड इट, बट हाँ रिजिड तो नहीं था मेरे हिसाब से. ठीक था, मतलब आई फील लाइक ठीक है, नहीं, कर मुझे देना तो चाहिए लगा, था मैं थोड़ा तो 9 men जैसे के बाद.
बोलो। नहीं, बहुत सारे फैंस जो है ना लिवरपूल और स्पर्स के सिचुएशन को वो कर रहे थे कंपेयर, एंड दे वर सेइंग कि क्लॉप वेंट टू अ वेरी लो ब्लॉक स्क्वाड टीम व्हेन दे वेंट डाउन टू 9 men, एंड हम ऑलमोस्ट एक ड्रॉ निकाल के ले आए थे, बारिंग वन बैड रिजल्ट फॉर अ गोल एंड एक डिफ्लेक्टेड गोल जो स्पर्स को मिल गया एंड में जाके। नाउ इफ वी आर 100% श्योर, अगर क्लॉप ये कहता कि नहीं हम अभी भी हैवी प्रेसिंग करेंगे, वी विल स्टिक टू आवर पॉलिसी, जो हमारी फिलोसफी है कि हम हैवी प्रेसिंग करेंगे, वी वुड हैव कंसीडर्ड 2-3 more goals. And वही हुआ, Chelsea don't have goal scorers. If you give them one-on-one chances, that is when they have chances to score more goals. And वही उसने गलती तो भाई करी। इसीलिए भी तो हो सकता है ना, तो इसलिए भी तो हो सकता है ना। तो ये देखना टाइमिंग कब पड़ा, जो सेकंड गोल पड़ा 77th मिनट पे जाके मारा जैक्सन ने। भाई तू सोच 46 मिनट से 47 48 मिनट जो भी था, तब से 9 men खेल रहे हो, एंड उसके बाद द ओनली थिंग चेल्सी हैड टू डू 40 थोड़ी ना था, चेल्सी 55-56 मिनट के बाद हुआ था रेड कार्ड ठीक दूसरा। है चल 55 ले ले, 55 ले ले, तो उसके बाद भी ऑलमोस्ट आधा गेम तो पड़ा हुआ था, आधा गेम तो पड़ा हुआ था उसके बाद भी अगर चेल्सी आर नॉट एबल टू स्कोर अंटिल द 70th मिनट, दिख रहा है कि बार बार वो ऑफसाइड ट्रैप कर रहे हैं, तो वो विनर के लिए क्यों नहीं जाएगा? व्हाई विल ही सेटल फॉर अ ड्रॉ? अगर अगर मैं बोल रहा हूँ, अगर 57 58 मिनट पे ही पहले ही वो 2 मिनट में पड़ जाता गोल रेड कार्ड होते ही, तो मे बी ही वुड हैव थॉट कि ठीक है यार अभी बहुत गेम बचा है, मे बी लेट्स सिट बैक एंड ट्राई टू सी वेयर दिस गेम गोस। जब तुमको चांसेस मिल रहे, चांसेस क्रिएट नहीं कर रहे, तो तुम भी तो एज अ पर्सन सोचोगे ना, एज अ मैनेजर सोचोगे भाई मैं 75 मिनट हो गया, मैं भी तो गेम में हूं, मुझे को भी तो जीतना है। कि मैं फिर ये सोचूं कि भाई ठीक है 9 मैन है, क्या ही फर्क पड़ता है, ड्रॉ लेके आ जाता हूँ मैं। नहीं, मैं मेरे नहीं ये हिसाब यार, से बोल ही मुझे है तो लगा कि मतलब कहीं थिंकिंग। कहीं पे मेरे कहीं कहीं हिसाब पे से ये देवर। है मेरे हिसाब से ये है कि अगर वो लो ब्लॉक खेलते तो उनको बहुत चांसेस और मिलते, और शायद जो तू बोल रहा है ना हाईलाइट की वजह से हमने 77th मिनट लिया गोल मारने के लिए, लो ब्लॉक में शायद हम गोल ही नहीं मार पाते। मैं ये बोल रहा हूँ, तो मेरे हिसाब से तो लो ब्लॉक करना वुड हैव बीन बेनिफिशियल फॉर देम, हाईलाइन हमारे लिए बेनिफिट हो गया, दैट्स ऑल। ठीक बट है ठीक मतलब है, अब वो तो इफ्स एंड वुल्स बट्स वाली वाली मैच के बात है, बारे में, तो नहीं कह सकते। हाँ वुल्स हाँ वाले मैच के बारे में बात करते हैं। आई थिंक हम सब यही बोल रहे थे, 2 injuries to their main 2 players, and that's how you were expecting कि इनका सीजन खराब हो सकता है। That's what has happened. I think Mickey Van de Ven and Madison both are out till January, and that's a huge blow for them. They're अभी जब उन्होंने मैच खेला था, आई थिंक बेन डेविस खेल रहा था लेफ्ट सेंटर बैक, एंड एमरसन रॉयल वाज प्लेइंग लेफ्ट बैक, तो आई थिंक वो पूरा साइड, लेफ्ट साइड ही पूरा ब्रेक हो गया था। You had Udogi and Mickey Van de Ven, जो दोनों बेस्ट प्लेयर्स थे in the back four of Spurs right now defensively भी, and both of them were missing. And to add to that, your major midfielder, the star midfielder, was not there. So I think we all of us were expecting that Madison तो वैसे भी injury prone है, and you add one more major injury to this team, and that's how they'll crumble. I'm not saying that their season is over and they will not make it to any good spot. They are still in the top 4 race, and मैं तो बोलता हूँ कि अभी भी टाइटल रेस के लिए है, if they stick closer to where City, Arsenal are by the end of the January transfer window. But yeah, But two, points to two, add on two this. or three more games like these where they have dropped points, फिर उनका सीजन पैनिक में बदल सकता I है think उनके बहुत जल्दी। नेक्स्ट 2 मैचेस बहुत ही क्रूशियल हैं। दे आर प्लेइंग एस्टन विला होम पे नेक्स्ट, एंड उसके बाद सिटी अवे है, तो दोनों मैच बहुत मुश्किल है। उसके बाद वेस्ट हैम है, एंड देन यू सिटी प्ले अवे तो हार अगेंस्ट जाएंगे, न्यूकासल। सिटी अवे तो हार जाएंगे वो, पक्की बात हाँ, है। मैं वही कह सिटी रहा से हूँ, तो नहीं जीत इफ रहे। दे लूज अगेंस्ट एस्टन विला एट होम एंड देन दे आर प्लेइंग सिटी, तो इफ दे लूज बहुत दैट्स मुश्किल 4 losses in a trot in the Premier League. राइट। So आई डोंट थिंक एस्टन विला से हारने वाले हैं, क्योंकि एस्टन विला खुद अच्छी टीम नहीं है, अवे फ्रॉम होम बहुत बेकार है वो, खुद नहीं, अच्छी नहीं है मैं टीम। वैसे क्या, इवन इफ इट्स अ ड्रॉ, मैं वही बोल रहा हूँ कि अभी जो है जिस तरीके से वो स्ट्रगल कर रहे हैं, दे हैव प्रेशर टू गेट 3 points फ्रॉम दिस मैच, एंड उस प्रेशर में इफ दे गेट अ ड्रॉ बाय चांस, कुछ भी हो सकता है प्रीमियर लीग में। तो अरे बट मेरे को अच्छा ठीक है यार, देखो उनको स्पर्स के बारे में मेरे को इतना डिफेंड नहीं करना, बट तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो कि वो स्ट्रगल कर रहे हैं? एक मैच हुआ है उनको विदाउट देयर मेन टीम खेले हुए, बोला ही नहीं ना, और वो कहाँ बोला और है हमने। 90 स्ट्रगल नहीं कर, और 90 मैं यही तो तो बोल रहा है, अभी बोल रहा है कि वो स्ट्रगल कर रहे मैं हैं। ये बोल रहा हूँ, इफ दे डोंट गेट अ अरे रिजल्ट अगेंस्ट एस्टन विला, दैट्स व्हेन द प्रेशर विल कम ऑन देम, हाँ, बिकॉज सिटी के अगेंस्ट मोस्ट ऑफ अस विल एक्सपेक्ट कि वो नहीं जीतेंगे। दैट्स 4
अगर वो नहीं जीतते हैं विला के अगेंस्ट, that is when I'm saying they have 4 losses from being a title leading the pack to getting 4 losses. वो कह रहा हूँ मैं, वो situation will be very hard for them to come out from. उस situation की बात कर मैंने भी रहा हूँ. अभी यही That's when the बोला है कि pressure will मैं come. ये बोल ही नहीं रहा हूँ कि उनका उनका सीजन खराब हो गया है या फिर ये हो गया है। बस ये है कि अगर इसी रिजल्ट के हिसाब से, क्योंकि उनके पास प्लेयर्स नहीं है व्हिच प्रोबेबली वर प्रीटी मच जेल्ड अप टू गेट दैट परफॉर्मेंस आउट ऑफ द टीम, और सडनली अचानक से वो 2-3 जो क्रूशियल की प्लेयर्स चले गए हैं और विदाउट स्क्वाड डेप्थ, एंड रिचार्लिसन जो गोल्स नहीं मारता है, तो उनको एक सॉन हैज टू बी दैट गाय हु गेट्स देम द गोल्स, and otherwise the midfield or somewhere out there, they have to perform probably on a higher level right now because they are lacking with the players. तो बस ये बोल रहा है कि वो मेंटालिटी अभी देखने को मिलेगी स्पर्स में कि आर दे एक्चुअली हियर टू स्टे फॉर दिस सीजन द वे दे स्टार्टेड, वेयर द वे दे हैव हैड द प्रॉमिस. I think Son का बट काफी हाँ, द important लॉसेस रोल हो वुड जाएगा स्टार्ट. because इस मैच में तो काफी खराब परफॉर्मेंस थी Son की against Wolves. But ठीक है, कौन let's move CDM to खेल रहा है भाई? भाई I still हाँ पीछे believe खेल रहा है. when the season ends ना, टॉप 4 में स्पर्स के चांसेस बहुत ज्यादा हैं. नहीं टॉप ये 4 तो तो मैं चल अभी ठीक है, वो बिलीव तो करता वैसे ही हूँ. एक्सपेक्ट. हाँ टॉप 4 तो डिफरेंट है. क्योंकि टाइटल के लिए तो यार स्पर्स भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी ना. वो तो ऑफ कोर्स अभी जिस तरीके से वो रिजल्ट्स ग्राउंड आउट कर रहे थे, वो नैरेटिव आ गया कि हाँ वो टाइटल के लिए जा रहे हैं. बट आई बिलीव कि इन दी एंड जब सारी मिट्टी विट्टी सब साइड हो जाएगी ना, तो मेरे को लग रहा है कि सिटी और लिवरपूल के बीच में ही होगा इस बार भी बैटल. चल ठीक है, तेरे बोलने का टाइम अब स्टार्ट होता है ना, जब हम चेल्सी वर्सेस सिटी की बात करेंगे. ये तो तो क्या भाई तुम ये लोग तो तो बोलोगे ना यार. ये तो ऊपर नीचे की बातें थी, बट मेजर इज चेल्सी वर्सेस सिटी. Honestly, Anshuman, when you were going into the match, winning against Spurs at their home 4-1, जो भी सिनारियो था, जो भी अंपायर रेफरीज का डिसीजन था, तेरा एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द मैच क्या थे? भाई मैं तुम्हें जेन्युइनली बता रहा हूँ ना, मैंने अपने दिमाग में ये चीज बैठा ली थी कि देखो पॉडकास्ट पे तो आना पड़ेगा, बड़ा सा गेम है, रिजल्ट होगा. तो मैंने लिटरली ये शुरुआत करी थी कि इधर इफ आई वुड हैव बीन गोइंग सोलो, तो मैं शुरुआत इसी से करने वाला था कि वन ऑफ द मोस्ट मतलब घटिया और वाहियात परफॉर्मेंस किया है चेल्सी ने. एक प्लेयर डिजर्व नहीं करता है इस क्लब में रहने के लिए. दिस इज हाउ आई एक्सपेक्टेड टू स्टार्ट द वीडियो. जेन्युइनली बता रहा हूँ, हम्म. मेरे को इस गेम से कोई होप नहीं थे. बिकॉज अगर स्पर्स, क्योंकि जिस तरीके से स्पर्स के साथ एक हाई लाइन पे भी वी वर जस्ट एक ऑफसाइड ट्रैप ही बीट नहीं कर पा रहे थे हम. एंड जस्ट लाइक ऋषभ सेट की गोल मारने चाहिए थे हमें. और मेरे को तो अभी भी जैक्सन पे भी भरोसा नहीं था, किसी पे भी भरोसा नहीं है जेन्युइनली, आफ्टर अपार्ट फ्रॉम कोल पार्मर. मेरे को जेन्युइनली कोई टैलेंट नहीं था उस क्लब में. बट वही है कि भी करंटली तो सिचुएशन पूरी बदल गई है. तो मेरे को तो एक दिन इस बात को एक्सेप्ट करने में लगा कि यार हमने गार्डियोला के अगेंस्ट 4 गोल मार दिए. मतलब बहुत, हम गोल्स नहीं मार पाते हैं और हमने गार्डियोला के अगेंस्ट 4 गोल मार दिए. तो मेरे लिए तो जेन्युइनली ये बहुत ही यू टर्न वाला परफॉर्मेंस हुआ है कि सडनली बिल्कुल 180 डिग्री बदल गया. और मतलब आई विल बी गोइंग आउट ऑन अ लिम्ब टू से कि दिस इज द काइंड ऑफ चेल्सी दैट आई ग्रू अप वाचिंग. कि नो मैटर हाउ वी आर, नो मैटर वेयर वी आर, वी डोंट बैक डाउन फ्रॉम अ चैलेंज. और सबसे गजब की बात ये थी कि मेरे को एक चीज का बस ये डर था कि बिकॉज वी हैव सच ए यंग स्क्वाड कि एक ओवरवेलमिंग सिचुएशन होती है ना यार. तुम एक मतलब ऐसा होता है ना कि मतलब बेसिकली क्या था, दिस फिक्चर वाज टर्म्ड एज मेन वर्सेस बॉयज, राइट. लेजिटिमेटली यही था, मेन वर्सेस. तो वो जो ओवरवेलमिंग सिचुएशन में मतलब एक हमने ये देखा भी है कि चेल्सी के साथ कि आपके शोल्डर्स ड्रॉप हो जाते हैं जब आप गोल खा लेते हो, आपके हेड्स डाउन हो जाते हैं. और इस बार आई थिंक पोचेटिनो ने पता नहीं क्या खिला के भेजा था. आई थिंक उन्होंने यही चीज बोली थी पोचेटिनो ने कि जो भी हो जाए आज या तो करो या तो मरो. सिंपल सी बात. देयर इज नो अदर. दिस इज द गेम वेयर वी हैव टू शो सम पैशन, नो मैटर वी लूज 4-3.
4-3 भी हारते ना, फिर भी माय रिएक्शन वुड हैव बीन द सेम राइट नाउ, कि मेरे को क्वेश्चन और मेरे को वो चेल्सी फुटबॉल का डीएनए दिखा जो मिसिंग था। और मैं मैं तो इतना 4-3 के प्रॉमिसिंग, बाद मैंने तो एक्सपेक्ट कर लिया था कि अब ये गए। तो जब 4-3 हुआ था मैंने कहा शिट यार, वो मैं एंड में वही 4-3 हुआ के कि बाद ना, सिटी ने पॉइंट्स ले लिए। हाँ, बट आई वाज फाइन विद इट, आई वाज स्टिल फाइन विद इट, कि क्योंकि अब एज अ चेल्सी फैन ना, मैंने जिस तरीके से, जिस माइन्यूट और ग्रैनुलर लेवल पे चेल्सी को खेलते हुए देखा इस सीजन, उससे इतना पोल्स अपार्ट, और इस सीजन नहीं, पिछले सीजन से। सो इट हैज बीन बेसिकली 1.5 years of watching Chelsea play rubbish football, not playing football at all. और सडनली मैं देख रहा हूं कि यार चांस पे चांस क्रिएट हो रहे हैं, वी आर टेकिंग द चांसेस, बिकॉज ये चीज थी कि दिस इज फुटबॉल में, आप सामने वाली टीम गलती करेगी, तो अगर आप उस गलती को, अपने एडवांटेज को, अपने उस गलती को यू वोंट कन्वर्ट इट इनटू योर ओन एडवांटेज, देन यू वोंट विन द मैचेस, विच बेसिकली चेल्सी डिड। सिटी ने गलतियां करी और हमने उस चीज का फायदा उठाया। तो यही चीज देख के ना मेरे को प्रॉमिसिंग लगने लगी है कि आई थिंक एक सर्टेन लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस जो एक यंग स्क्वाड को चाहिए, वो तो वो तो आ रहा है। आई एम स्टिल नॉट श्योर कि हम आगे के रिजल्ट्स कैसे निकालेंगे। आई स्टिल डोंट, ऑफ कोर्स, मतलब इस पॉइंट पे न्यूकैसल के साथ हमारा मैच बहुत अच्छा होता, would have been promising, but again इंटरनेशनल ब्रेक आ गया, तो आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन आफ्टर दैट। आई थिंक हम वापस हार भी सकते हैं, बट हाँ, इंडिविजुअली ये जो मैच देखा है ना, इसमें मेरे को लगा है कि जेन्युइनली आई फील प्राउड कि हाँ, चेल्सी फैन हूं भाई, ये ये चेल्सी को देखा है, इसको सपोर्ट किया है, आई एम वेरी हैप्पी। बट ऋषभ, हम जैसे चेल्सी की तो बात अलग है, बट सिटी का वी बीन स्पीकिंग अबाउट इट कि दे डोंट लुक द टीम। आई थिंक हम सिटी को और टीम से कंपेयर नहीं करते हैं, वी कंपेयर सिटी टू लास्ट 2 years और 3 years ऑफ व्हाट देव शोन एज अ टीम। तो उन्होंने अपना बार ही इतना हाई सेट करा हुआ है कि वो अभी भी नंबर 1 पे हैं, बट स्टिल वी आर सेइंग कि उसमें कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स हैं। देर आर देर आर फ्रेल्टीज इन द टीम जो और टीम सोच सकते हैं कि हाँ यार पॉइंट्स निकालते हैं इनके अगेंस्ट, वी कैन गो एंड अटैक देम एंड मे बी गेट अ ड्रॉ एट देयर होम आल्सो। तो तुझे व्हाट डिड यू थिंक फ्रॉम द परफॉर्मेंस ऑफ सिटी अगेंस्ट चेल्सी और इन द लास्ट 2-3 मैचेस आल्सो? लास्ट 2-3 मैचेस ऑफ सिटी और चेल्सी। नहीं नहीं, सिटी की बात कर रहा हूँ। अबे सिटी, अबे आई थिंक मेरे को पता है सबसे ज्यादा ठीक है, मतलब यू नो व्हाट, लाइक पहले हाफ में गार्डियोला और ये लोग बहुत अटैकिंग लाइनअप से जा रहे थे, डिफेंसिव तो आउट ऑफ द पिक्चर था इस मैच में। फुल 90 मिनट्स कोई डिफेंड करने के लिए आया नहीं था इस गेम में। बट इट वाज वेरी सरप्राइजिंग कि आफ्टर फर्स्ट हाफ व्हाट गार्डियोला सॉ, ही डिडंट रियली मेक अ tactical change. Very surprising. और specifically like when they took like the lead in the first 90 seconds or so after the second half, तो मुझे बहुत सरप्राइजिंग लगा था कि यार इसके बाद तो आई थॉट कि अब गार्डियोला बस यहाँ से निकाल लेगा गेम, राइट। बट उसके बाद भी उन लोगों ने वो बंद नहीं किया। आई थिंक दे वर नॉट मेंटेनिंग एनी डिफेंसिव शेप, फुल ऑन अटैकिंग लेन गेम था। पता नहीं क्या था कि भाई उनको पता था कि यार इंडिया में दिवाली, चलो कुछ दिवाली बोनांजा करते, पता नहीं फॉर सम रीजन, पता नहीं क्या था। बट कोई उसको वो नहीं था कि भाई आज डिफेंडिंग करनी है, बस आज गोल मारने हैं। जब गोल पड़े भी तो फर्क नहीं पड़ता है। आई थिंक एक स्टार्ट आया था ना, दिस इज द फर्स्ट टाइम इन गार्डियोला's हिस्ट्री, लाइक इन 882 games or something, where he scored and conceded 4 games at the same time. तो कंसीडर 4 काफी गोल्स। शॉकिंग स्टार्ट है। हाँ, और मतलब शॉकिंग तो है ही, क्योंकि लाइक वी डोंट सी गार्डियोला लाइक लाइक conceding 4 goals a lot of the times, और more than 4 goals किए हैं उसने, बट हाँ बहुत कम किए। तो यार बट सिटी के बारे में जो लास्ट दो, मेरे को लग रहा है कि चैंपियंस लीग के बारे में तो बात करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि आई थिंक द क्वालिटी इज नॉट स्टिल देयर। आई थिंक एक्सेप्ट लाइप्जिग इन देयर ग्रुप इज नॉट, अदर देन दैट एवरीवन इज जस्ट नॉर्मल, राइट। वो तो पता ही है कि उन लोग से निकालेंगे गेम्स। बट ओवरऑल प्रीमियर लीग में भी शुरू के 5-6 गेम में भी दे वर नॉट वेरी गुड, एक्सेप्ट दैट वन फुलम गेम where they actually scored 5-6 goals. अदर देन दैट एवरीथिंग, और यहाँ बोनमथ वाला भी जो रिसेंटली आया था, उसमें भी पता नहीं डोकू को उस दिन पता नहीं क्या आत्मा चढ़ गई थी भाई, उसने सब कुछ ही उस दिन सबको ही खोल दिया था उसने। 3 गोल तो 2 ठीक है, वो असिस्ट। 1-2, हाँ 4 असिस्ट थे भाई, 4 से 4 असिस्ट थे उसके, हाँ। तो 4 असिस्ट 1 गोल था उसका। तो ठीक है, वो तो
ठीक है, मतलब वो एक ना एक गेम तो बीच में आएगा किसी ना किसी का, बट ओवरऑल अबे आई डोंट नो कि City is that City what we've seen in the last 2 years, specifically लास्ट ईयर, क्योंकि उनकी वो लास्ट ईयर वाली टीम बहुत बहुत तोड़ू थी यार। और इसमें इसमें भी मुझे एक चीज से प्रॉब्लम लगती है, जो इनका भी स्क्वाड डेप्थ इज नॉट दैट मच। अब अगर काइल वॉकर इंजर हो जाता है, मतलब कौन है रिप्लेस करने के लिए? कोई भी नहीं है। कोई नहीं है उनके अभी पास। जॉन स्टोन्स इंजर्ड बैठा हुआ है, बट देन दैट वही वो जो उसको वो इन द सेंट्रल मिडफील्ड खिलाता है वो विद रॉड्री। हाँ तो अब वो अकांजी कर रहा है इस अकांजी मैच में। खेले। हाँ, राइट। तो वो कर रहा है, ठीक है, बट आई डोंट नो, लाइक आई फील लाइक कि अब इतना जल्दी जज तो नहीं करूंगा कि अकांजी बेस्ट प्लेयर है वैसा खेलने के लिए, बट आई थिंक जॉन स्टोन्स को हम देख चुके काफी, ऑलमोस्ट 4 महीने तक उसने किया था ये चीज, तो वो काइंड ऑफ नई टैक्टिक थी उसकी, which kind of I think everybody started talking about, like कि भाई ट्रेंट को भी ऐसे करना चाहिए for some reason, because he doesn't know how to defend for sure, तो डिफेंड। at least वहाँ midfield में he can help, right? तो but हाँ, मेरा perspective about City has not changed yet, I think, but बात वही है, they're still top of the table, they're still 2 points clear or something, right? कितने points हैं? 1 point clear वन है, वन पॉइंट one वन point पॉइंट हाँ। क्लियर ना। And now they play Liverpool next game, which is also a bad probably game at the, I mean bad game नहीं है, but bad timing है वो game का, क्योंकि after the हाँ international break they play like a 12:30 kickoff, तो again don't really know कि Liverpool कैसे आएगी इस गेम में। सिटी तो पता है हमें, और सिटी का होम है ना आई थिंक वो वाला गेम, तो सिटी होम लिवरपूल है। का थोड़ा, हाँ, तो लिवरपूल का मुझे बस थोड़ा सा वो डर है कि आई डोंट नो, प्लस लाइक वी ऑल नो लाइक क्लॉप्स हिस्ट्री विद 12:30 किकऑफ, तो वो वैसे भी इज नॉट अ बिग फैन ऑफ इट। तो विल सी। आई एम होपिंग कि थोड़ा अच्छा गेम मिले एंड लिवरपूल हरा दे, बट लग तो अभी भी मेरे हिसाब से प्रेडिक्शन अभी भी सिटी की है, सिटी जीतेगी वो गेम। नहीं वही है, मैं भी आई फुली एग्री। मैं तो जब मैच देख रहा था, जब आई थिंक हालैंड ने पेनल्टी मारी थी 3-2 जब हो गया था सेकंड हाफ के स्टार्ट में, मैंने ग्रुप में भी मैसेज करा था, जो मैं यहाँ बोल नहीं सकता हूँ, बट जो भी है कि मुझे लगा था अब पेप गार्डियोला अपनी टीम कंट्रोल कर लेगा, he'll end with a 4-2 की विक्ट्री, एंड में जाके एक और गोल मार देंगे बिकॉज चेल्सी नहीं मार पाएगी। जब 3-3 हुआ, उसके बाद जब 4-3 हो गया, तो मैंने कहा यार ये एंड में यही करते हैं। मुझे कंपनी का वो गोल याद आ गया था जो उन्होंने लेस्टर के अगेंस्ट मारा था। मुझे ऐसी कोई सिचुएशन याद आ गई थी कि एंड में यार वो कुछ तो भी फिर करके भी मतलब डिफलेक्ट। वो तो जेन्युइन बैंगर था। ये तो यार हाँ मतलब नहीं मतलब लिटरली लकी गोल था। मैं तो ये लकी गोल ही वही मानूंगा, मैंने कहा फोर्थ गोल उनका। कि बाय हुक और बाय क्रुक ये निकाल ही लेते हैं रिजल्ट, एंड उसके बाद मुझे लगा था कि हाँ, चेल्सी ने जितनी भी फाइट दी ना, आई सॉ द बॉडी लैंग्वेज ऑफ ऑल द चेल्सी प्लेयर्स, इवन उनके देख के भी लग रहा था कि यार हमने अपना 100% दे दिया, उसके बाद भी दे आर 4-3 अब। आई थिंक दिस इज इट। वो एंड में वही हुआ, रूबेन डियास का बहुत ही स्टूपिड सा टैकल था, एंड देन आल्सो ही वाज फाइटिंग कि नहीं वो पेनल्टी नहीं है। तो ओवरऑल आई थिंक आई वाज सरप्राइज्ड विद हाउ ही मैनेज्ड द गेम, ही एंड बट आल्सो हिज प्लेयर्स। वही तुम सोच रहे हो कि दैट इज व्हाट सिटी इज लाइक, उनका उनका टीम का जो लेवल है कितना ऊपर है, मतलब आफ्टर, मेरे को तो लग रहा है चेल्सी गिव 300% एंड उसके बाद भी हाँ लाइक इट वाज अ 4-all ड्रॉ, नॉट कि उसके बाद भी निकाल पाए मैच हो, राइट? हाँ। तो भाई वो नहीं लेवल मैं है तो यार मैं सिटी का, वो जो तू बोल इसीलिए रहा था। हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मतलब वी डोंट कंपेयर सिटी टू नहीं, एनी अदर बट टीम इन वही द बोल रहा हूँ कि प्रीमियर अगर ये सिचुएशन होती ना, और हमसे कोई बेटर टीम होती, लीग। हमसे जनरली कोई बेटर टीम होती और ऐसे ही लैप्सेस होते सिटी के डिफेंस में, तो आई एम 100% श्योर कि सिटी हार जाती ये फिक्चर, शायद सिटी लेकिन तब अगर थोड़ा हम और नहीं कंट्रोल होते इस करके जगह। खेलती। आई थिंक सिटी शायद तुम्हें अंडरमाइन हाँ, करके भी आती, ये भी हो सकता है कि दे अंडरमाइंड यू इन टर्म्स ऑफ हाउ मेनी गोल्स यू विल मे बी स्कोर। वो तो भी वो हो भी एक सकता है, चीज हो सकती वो है। भी हो सकता है। बट मुझे थोड़ा यही लग रहा था कि आई थिंक लेफ्ट साइड में ना वी आई हम थिंक बोलते हैं इतना कि तो यार वही। बहुत श्योर है कि काइल वॉकर तो लिटरली बहुत ओवर कॉन्फिडेंट था पूरे गेम में। वो बहुत हम्म बहुत क्लियरली एविडेंट था, क्योंकि वो जो गोल पड़ा था स्टर्लिंग वाला, उसमें भी काइल वॉकर वाज लाइक कि अरे ग्वार्डियोल तो संभाल ही लेगा। उसने तो हम्म एक्सपेक्ट ही नहीं करा था कि ग्वार्डियोल से वो गलती होगी, एंड देन ही हाँ वाज सो लेट इन ट्रैकिंग स्टर्लिंग बैक। और उसकी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था कि नहीं, उसके बाद से आई थिंक ही एक्चुअली वोक अप, बट जेन्युइनली हम्म बिफोर दैट कमेंटेटर के लाइन से कि ही वाज जेन्युइनली स्लीपिंग। तो आई थिंक हाँ, हम्म उस वो तो हो सकता है कि शायद थोड़ा अंडरमाइन तो किया था, वो तो डेफिनेटली हाँ गार्डियोला ने नहीं, प्लेयर्स ने। प्लेयर्स ने आई एम भी हो नॉट सकता है, बट ब्लेमिंग गार्डियोला टैक्टिक्स से फॉर भी द हो सकता है। मैच, एंड ब्लेमिंग द प्लेयर्स। बट मुझे यार सिटी का ना बस ये लगता है, आई थिंक दे आर सच अ वेल ऑयल्ड टीम, इट्स लाइक अ मशीन जब वो पूरी टीम खेलती है। तो जो स्टोन्स था
और एक जो लास्ट सीजन गुंडोआन था, when you remove those two pieces and you can add Mahrez also to that team जब बेंच से चाहिए होता था players, and you add two players जैसे डोकू है अभी, and you have Guardiol जो थोड़ा लेफ्ट बैक में खेल रहा है अभी, मतलब he's not a left back, he's a center back, but he's playing as a makeshift हम्म left back right now. So हम्म that तो थोड़ा एक वो होता है ना, कोई एक मशीन बहुत अच्छे से चल रही है, सडनली स्टार्ट गेटिंग अ क्लिंकिंग वॉइस फ्रॉम द मशीन. आई थिंक बस ये मुझे ना वैसा लग रहा है. बाय द टाइम वही होता है, जब दिसंबर जनवरी आती है, पेप रियलाइज कर लेता है कौन से प्लेयर्स कहाँ पे खेलने के लिए परफेक्ट हैं, एंड दैट्स व्हेन देयर मशीन अगेन स्टार्ट्स वर्किंग टू द मैक्सिमम पोटेंशियल, एंड वहां से जाके वो जो उनका रन स्टार्ट होता है ना. इसलिए मैं बस यही बोलता रहता हूँ यार, दीज टीम्स लाइक सिटी, चेल्सी, सॉरी, आर्सेनल, लिवरपूल, स्पर्स, they have to be within a touching distance of City हम्म by the time January transfer window comes, so that they can improve their team and they have City in the side. अगर अभी already उन्होंने 5-6 पॉइंट की लीड दे दी ना City को, I can 100% say कि they'll eventually win the season. मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि for me City are the favorite with the potential that they have in their bench also. मुझे और किसी की बेंच इतनी स्ट्रांग लगती नहीं है, ना लिवरपूल की नहीं है, आर्सेनल की नहीं है, स्पर्स की तो हमने देख ही ली. They don't have anything on their bench. उस पॉइंट ऑफ व्यू से Yep. मुझे अभी भी लगता है सिटी आर द मेन टाइटल चैलेंजर्स, मतलब कंटेंडर्स ही हैं. चैलेंजर्स तो और सारी टीम्स हैं, बट ऋषभ तेरे से मैं पूछूंगा यार, डू यू थिंक इट्स टू अर्ली टू टॉक अबाउट टाइटल चैलेंजर्स राइट नाउ, और you think there's going to be a potential title race between 4 or 3 clubs? मतलब यार टाइटल चैलेंज तो मेरे हिसाब से अब स्पर्स तो गई, मेरे हिसाब से तो गई. अनलेस दे कैन ग्राइंड आउट सम रिजल्ट्स तो हो सकता है, बट हाँ गई तो सही मेरे हिसाब से. मतलब दे आर नॉट गोइंग टू बी कंटेंडर फॉर श्योर. पहले तो थे, सॉरी, चैलेंजर फॉर श्योर. Challenges. बट अब चैलेंजर अब मेरे हिसाब से आर्सेनल ही और लिवरपूल ही है, और कोई है नहीं सिटी फॉर द टाइटल. बट आर्सेनल से मैं भी अभी भी कोई इतना इम्प्रेस्ड अभी भी नहीं हूँ मैं. अभी भी मेरे को अभी भी इस गेम में मुझे नहीं लगा, ऐसा लगा कि हाँ बस दे काइंड ऑफ गॉट द रिजल्ट. कुछ ऐसा लगा नहीं, क्योंकि अबे साका पता नहीं क्या कर रहा है भाई. मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि वो तो बिल्कुल उसका ड्रॉप ऑफ ही हो गया ऐसा लग रहा है. उसके उसके कुछ एक्सजी भी नहीं आते यार पूरे गेम में, कुछ क्रिएट भी नहीं कर पाता वो इतना. वो तो बताओ मैं मुझे तो प्रॉब्लम क्या समझ है. नहीं आ रहा है. प्रॉब्लम ये है कि ये लोग ना एक ही तरह के सेलिब्रेशंस करते थे ना, तो अब वो कर्ज चढ़ गया इन पे. ये और रैशफोर्ड ना दोनों एक ही तरह से गोल मारते थे, जाके फ्लैग पोल पे खड़े हो जाएंगे, ऐसे कर देंगे, या फिर कोई ये एटीट्यूड नहीं, दिखा ये देंगे. करते दोनों थे ये वो, ये करते अबे थे. करते थे. ऐसे ये सल्यूट नहीं करते थे साले, ये करते थे वो. हाँ, ऐसे सल्यूट नहीं जो करते थे भी जाके. करते थे, कुछ तो करते ही थे. सेम करते थे दोनों, सेम के सेम. पता नहीं, बिकॉज उनको एक वो जो निकल गए थे वो वहां से, यूरो से, उसके बाद से उनका ये था कि हमें प्रूव करना है कि हम ही हैं इंग्लैंड के बेस्ट प्लेयर्स. तो अब ना वो कर्स हो गया है और दोनों ही डाउनफॉल पे चल रहे हैं, बहुत ही ज्यादा गंदे डाउनफॉल पे. उसका थोड़ा अब ऊपर है, साका रैशफोर्ड तो उतना भी. बिल्कुल जमीन के नीचे है. बट उसका तो हाँ, सर जमीन के नीचे है अभी, रैशफोर्ड का. वो साका तो तो उसको तो समझ ही नहीं, नहीं आ रहा कि रैशफोर्ड उसको हाँ. करना क्या है अब. नहीं, बट मैं साका तो फिर भी ऋषभ एक आई चीज सोच थिंक रहा ही था विल. कि आई थिंक वो साका का ना थोड़ा स्लंप है, उसके बाद वो वापस एक बार गोल मार देगा ना, वापस आ जाएगा. नहीं, मैं तो रैशफोर्ड में ये कह मुझे रहा हूँ भरोसा कि नहीं है बिल्कुल. आई थिंक आई थिंक नेक्स्ट 3 गेम वीक्स में ना काफी क्लियर पिक्चर आ जाएगी, बिकॉज आई थिंक लिवरपूल सिटी का एक मैच है, सिटी स्पर्स का एक मैच है, एंड देयर आर लॉट ऑफ मैचेस जिसमें एस्टन विला इन्वॉल्व हो रही है विद द टॉप 4 टीम्स. तो मुझे ये लग रहा था कि मतलब आई थिंक नेक्स्ट इंटरनेशनल गेम वीक के पहले वील हैव अ बेटर क्लैरिटी कि कोई टाइटल चैलेंजर होने वाला है तो वो कौन सी टीम होने वाली है. अब एंड थोड़ा ना इंटरनेशनल वीक, अब इंटरनेशनल लीग सीधा अब तो मार्च में ही है. लास्ट हो गया ना, अच्छा, नहीं उसके है बाद क्या अभी थोड़ा और? ना. हाँ, नहीं. ओ, तो मतलब वही फिर दिसंबर जो एंड होएगा तब तक वील हैव, बिकॉज अभी नेक्स्ट 3 गेम वीक्स में ही आई सी, एक तो लिवरपूल सिटी है, एंड देन सिटी प्ले अगेंस्ट हम्म. टॉटनहम, एंड देन सिटी प्ले अगेंस्ट एस्टन विला, and next game week में Aston Villa plays against Spurs. So these 3-4 teams are playing against each other, जिसमें Aston Villa का होम वाले मैचेस जितके भी हैं, that's going to be very tricky. मेरे ख्याल से सिटी का Aston Villa के साथ अवे है. मतलब बाकी टीम Aston छोड़ो, Villa हाँ, अवे है. एस्टन विला का विला पे ज्यादा फोकस विला करना पड़ेगा हमें, कि एस्टन विला आर द टीम हु आर गोइंग टू मेक अ ब्रेक द टाइटल चैलेंज.
कर सकती है यार बट वही है, वो सिटी। एस्टन विला के सारे जो जो आई थिंक एस्टन विला के जो नेक्स्ट 3 गेम है, जो टॉप 3 के साथ है, वो आई थिंक सारे होम पे ही हैं, अब बारिंग स्पर्स। सिटी और आर्सेनल वाले दोनों होम गेम्स हैं, तो व्हिच इज गुड, बिकॉज़ अभी अगर थोड़ा प्रेशर बना देंगे तो सही, बिकॉज़ अगर अवे होता तो आई वुड हैव ऑलरेडी सेटेड कि नहीं जीतने वाले हैं वो। वो अवे बहुत हाँ गंदा खेलते हैं भाई। नॉटिंघम फॉरेस्ट के अगेंस्ट क्या एस आगे थे भाई। हाँ एस्टन विला के नेक्स्ट 3 प्रीमियर लीग मैचेस हैं, स्पर्स, 4 बताता हूँ, स्पर्स, बॉर्नमथ, सिटी, आर्सेनल। तो इसलिए मैं कह रहा था कि एस्टन विला कुड बी इन्वॉल्वड इन दिस रेस, कि वो किसको बाहर कर सकते हैं फ्रॉम द टाइटल चैलेंज। तो उसमें मुझे लग रहा था कि आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ वेरी क्लोज कॉल, but yeah, we'll hold our conversation regarding who is going to be the title challenger and who. I think all three of us are unanimously deciding कि City is still the title contender even after few lapses in the result. But फॉर नहीं, श्योर मैंने भाई, तो बोला है ना, सिटी। मैंने तो पहले ही बोल दिया था कि मेरे लिए तो वही लग रहा है कि अगर इफ लिवरपूल डज नॉट फंबल एनी मोर, तुम काफी कर चुके हो। कुछ रिजल्ट जो लिटरली एक्सपेक्टेड नहीं थे लिवरपूल के, ड्रॉज या लॉसेस के भी, वो भी हो चुके हैं। बट अगर hmm, यू डोंट फंबल ना, आई डोंट सी स्पर्स fighting till the end with City. I don't see genuinely. I don't see Arsenal doing that. I think Arsenal will drop points और आर्टेटा ने तो आई थिंक पहले ही प्रेशर डाल दिया है कि हमें टाइटल जीतने के तो 100 पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे, 90 से भी काम नहीं चलेगा, जिस तरीके से प्रीमियर लीग बन hmm, चुका है अब। तो आई थिंक, hmm. और जिस तरीके से आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, और फिर जो हमारे वो काय हैवर्ट्स जो लिए हैं, ही इज गोइंग टू बी कर्स देयर इन दैट टीम आल्सो। तो आई डोंट थिंक कि आर्सेनल, अच्छा, आई एक मिनट। स्टिल जेन्युइनली थिंक कि लिवर, क्या हुआ? आर्सेनल आर्सेनल आउट ऑफ फॉर्म चल रही है। नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ कि आर्सेनल के कुछ प्लेयर्स आउट हैवर्ट्स ऑफ फॉर्म है। हैवर्ट्स हाँ, यस। हैवर्ट, साका, और मुझे तो अभी भी मेरे को लगता है ये कि जेन्युइनली आर्सेनल लग हैज अ रहा है कि बेटर। लिवरपूल अगर थोड़ी सी बेटर रहेगी ना, तो आई थिंक लिवरपूल इज गोइंग टू गिव द फाइट टू सिटी। मुझे तो और यार अभी जेन्युइनली भी अभी लगता तो है कि मैं नहीं बोल आर्सेनल रहा हूँ कि ओवरऑल, सिटी टाइटल जीत रही है। नहीं नहीं, ओवरऑल आर्सेनल की स्क्वाड, मतलब मैं अगर पूरा कंपेयर करूं, तो दे स्टिल हैव अ बेटर स्क्वाड इन टर्म्स ऑफ जैसा वो खिलाना चाहता है आर्टेटा उसको, कंपेयर टू लिवरपूल। तो मेरे लिए तो आई स्टिल फील कि आर्सेनल हैज टू बी क्लोजर टू सिटी फॉर देम टू बी चैलेंजर्स। मैं अभी भी लिवरपूल को थर्ड बेस्ट रखूंगा, करेक्ट। बिकॉज उनके पास वो एक प्लेयर, मुझे बस वो एक प्लेयर की कमी है, वो जो काइसेडो चला गया, लाविया चला गया। अगर वो एक प्लेयर हमारे पास होता ना, आई वुड हैव श्योरली गॉन एंड सेड कि हाँ अभी वी कैन चैलेंज सिटी। वो एक प्लेयर नहीं है, इसीलिए मुझे बस प्रॉब्लम लगती है। दैट्स व्हाई आई फील कि आर्सेनल ओवरऑल हैज अ बेटर स्क्वाड टू चैलेंज सिटी। करेक्ट, मेरा भी यही पता है नहीं, कि अभी एक और, आर्सेनल आर मोर अभी क्लोजर बीच में टू कुछ ऐसे सिटी। फिक्चर्स आ जाएंगे, जैसे अभी वेस्ट हैम के अगेंस्ट हार गई, फिर न्यूकासल के अगेंस्ट हार गई, फिर अभी हार जाएगी आगे जाके एवर्टन, एवर्टन बोल रहा हूँ, आर्सेनल। बट वही बात है ना, प्रीमियर लीग में वो नहीं हार रहे गेम्स, नहीं हारे वो, किसी भी तरह निकाल लेते हैं गेम्स। वो कितना भी गंदा खेल रहे हो, अभी मैं निकाल तो लेते ही हैं गेम्स। न्यूकासल वाला गेम वाज वन ऑफ बिकॉज ऑफ रेफरिंग डिसीजंस, आई फील। उसमें भी उनको जज करना इज नॉट राइट, बिकॉज वो रेफरिंग डिसीजन के हिसाब से 1-0 लॉस होगी उनकी, वरना वो भी मेरे को लगता है ड्रॉ तो निकाल के आती है वहां से, हारते तो नहीं। बट हाँ, मतलब मेरा भी शर्मा के उस पे ही है प्रिडिक्शन की आर्सेनल आर्सेनल लिटिल बिट क्लोजर। लिवरपूल अभी भी मेरे को, लिवरपूल भी ऐसे बीच बीच में बहुत वो होती है, स्टंबल कर जाती है बीच हाँ में, और अभी भी करेंगे वो बीच में, और जरूरी आई नहीं है कि वो हर गेम जीतने वाले हैं ऐसे। ऑफ है। अबे क्या हुआ? किसी का तो बहुत स्टैटिक वॉइस आ रहा है बहुत ज्यादा। तेरा है क्या शर्मा कि मेरा है? तेरा ही है, जहाँ पे तेरा ही है, तेरे से आ रही है आई थिंक वॉइस। अभी भी हाँ, बहुत आ रही है वॉइस। गलती है, मैं कर रहा हूँ। चलो ठीक है, मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ ऐसे, बट हाँ, आई थिंक और तो कुछ है नहीं बात करने के लिए, राइट? सारे सारे गेम्स तो कवर कर ही लिए। ओवरऑल आई थिंक अभी नेक्स्ट वीक इंटरनेशनल ब्रेक है, तो गेम्स तो नहीं है, बट आई गेस वी कैन डेफिनेटली डू अ चिल स्ट्रीम
और जो हम हर इंटरनेशनल ब्रेक में प्रॉमिस करते हैं बट होता नहीं है एज यूजुअल लेट विनर शो आर ऑलवेज लेट इन डूइंग थिंग्स we live by our name so we stick to our name. We stick to our name. exactly हम वो but 90 मिनट में आके ही गोल मारेंगे, उससे पहले नहीं मारते. 90 मिनट हाँ ये बात भी है चलो यार but good discussion I think congratulations to Chelsea for that result but I guess we'll see is this the start or was this just a one off as usual because हम Chelsea और United के बारे में हर बार यही कहते हैं कि after making a good result they're like oh are they back but then they go back and lose the next game so तुम we'll see हमारे साथ, अब हम तुम तो मत ही जोड़ो यार यूनाइटेड से चेल्सी को. तो भाई तुम खराब खेल के भी ना रिजल्ट्स ग्राइंड कर भाई. यू आर जस्ट 5 पॉइंट्स अवे फ्रॉम टॉप 4. ठीक है, थोड़ी खुशी मना लो उस चीज के लिए. हम अभी भी टंट हैं नहीं खुशी मनानी है मुझे दो रिजल्ट नहीं खुशी प्रॉमिसिंग के मनानी है बाद भी. क्योंकि तुम पहले हमारे फिक्सचर्स देखो जाके जिनको हराया है फिर हम बात करेंगे ठीक है हम कुछ भी नहीं करें कोई मतलब नहीं है मेरे को इस बारे में बात करने का कि हम लोग बहुत आगे भाई तुम क्योंकि रिजल्ट्स यही ग्राइंड कर गेम्स अगर लेते हो. हमारे ये ना ये हाँ ठीक है तू ये सारे 5 गेम्स मेरे रिप्लेस कर दे ब्रेंटफोर्ड ब्राइटन ये सबसे रिप्लेस कर दे और मेरे को बता दे हम कहाँ जीतने वाले हैं ठीक है तो बस उसके बाद अभी मेरे को और बात नहीं करनी है इस बारे में क्योंकि मेरे को सोने का है अभी ठीक है दिमाग नहीं खराब करना मेरे तो ठीक है. हम स्टॉप कर रहे हैं इस पे बट लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो अभी यार हमारे सब्सक्राइबर तो बढ़ नहीं रहे बिल्कुल भी 350 का टारगेट करते हैं इस मंथ के एंड पे अगर कुछ कर सकते हो तो प्लीज जो देख रहा है प्लीज सब्सक्राइब करो ताकि वी रीच 350 बाय एंड ऑफ दिस मंथ बाकी विल सी यू नेक्स्ट वीक